Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class, and today we will start our chapter number 4, materials, metals and non-metals. Okay, so today is 29th. Yes. And it is on page number 53, our chapter 4, materials, metals and non-metals. Okay, so we'll start the chapter. We always find that the vessels used in the kitchen for cooking food are made up of metals, but their handles are either made of bakelite or sometimes wood. Do you know why? Discuss in class. Okay, आपने अगर कभी अपने किचन में जाके जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनको आपने ध्यान से देखा हो तो मोस्टली आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि वो जो यूटेंसिल्स हैं या फिर जो वेसल्स हैं वो हमारे मोस्टली मेटल्स के होते हैं, राइट? यस, हमारे मेटल्स के होते हैं और जो उसके हैंडल होते हैं दैट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक सच एज बेकलाइट या फिर कभी कभी वुड के भी बने होते हैं, वुडन यूटेंसिल्स भी हमारे पास होते हैं, है ना? सो ये ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लेट्स डिस्कस. The progress of human beings towards civilization is linked with the discovery of metals and non-metals. ये जो ह्यूमन बींग्स की जो प्रोग्रेशन हुई है टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, टुवर्ड्स मॉडर्न एरा, ये हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिस्कवरी से काफ़ी लिंक्ड है. द डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन रिजल्टेड इन द ब्रॉन्ज एज. This period was followed by the Iron Age with the discovery of super quality iron. Even today, the index of prosperity of a nation depends upon the amount of metals and non-metals it produces and uses. ओके, सो ये जो प्रोग्रेशन है वो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से लिंक्ड इसलिए बताया है क्योंकि सबसे पहले जो हमारे ब्रॉन्ज जो थे वो यूज़ किए जाते थे. येस, कॉपर और लाइक एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसे वेसल्स यूज़ किए जाते थे जो कि ब्रॉन्ज के बने होते थे. उसके बाद हमारी आयरन एज आई जिसमें आयरन से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते थे लोग. देन आयरन के बाद वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स जो कि यूज़ होते आए हैं. सो स्टार्टिंग हुई थी हमारी ब्रॉन्ज से, देन आयरन से. एंड ऑल्सो जो किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट और प्रोड्यूसेस. यस, कितना मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट है या फिर प्रोड्यूस कर सकता है कोई कंट्री, that decides the prosperity of a nation. Some of the common metals used are, अब ये कुछ कॉमन मेटल्स के नेम हैं जिनके नाम हम सब ने सुने होंगे. आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, मैग्नीशियम, chromium, nickel and mercury. The wealth of a nation is measured by the amount of gold in its reserve. Some of the common non-metals are oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, carbon, phosphorus and chlorine. अगेन वही बात बताई गई है, जैसे गोल्ड जो है वो भी हमारा एक मेटल होता है, राइट? एंड वी ऑल नो कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है. सो जितने अमाउंट में गोल्ड किसी नेशन के पास होगा उतना ही वेल्दी वो नेशन कंसिडर किया जाता है. ओके, देन वी हैव सम नॉन मेटल्स ऑल्सो. एंड व्हाट आर सम कॉमन नॉन मेटल्स? Oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, carbon, phosphorus and chlorine. And in this chapter we will basically study about metals and non-metals. But before that we must know that what are elements. Elements क्या होते हैं? A pure substance that consists of only one kind of atom is called an element. यस, जस्ट लाइक हम प्योर सब्सटेंस के केसेस में पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस हमारे सिर्फ किसी एक टाइप ऑफ सब्सटेंस या कंपोनेंट से बने होते हैं. सिमिलरली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं.
Yes, a pure substance that consists of only one kind of atom is called an element. और अगर हम इस एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो क्या होंगी हमारी एटम. इसमें क्या है, एलिमेंट जो है वो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है. सपोज ए टाइप ऑफ एटम है, वो सिर्फ उसी एटम से बना हुआ है. इसमें सिर्फ ए टाइप ऑफ एटम्स हैं. ओके, सो ये पूरा मिल के इसने एलिमेंट बना लिया. बट अगर हम इस एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, एटम होगा. ओके, और ये जो एलिमेंट है हम इन्हें फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. यस, देयरफॉर एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सब्सटेंस. क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं हम उनसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट कई सारे एलिमेंट्स को मिला के हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना सकते हैं. यस, एलिमेंट्स को जोड़ के हम सब्सटेंस बना सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई एलिमेंट्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सब्सटेंस. क्योंकि इनको एक साथ लाइक अटैच करके जॉइन करके सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. एंड देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन टू अस टुडे. एंड हम 118 एलिमेंट्स जो है वो नोन हैं प्रेजेंटली, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में मिलते हैं, while the remaining elements have been prepared artificially. और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जाता है. ऑफ ऑल द नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स 22 आर नॉन मेटल्स एंड 70 आर मेटल्स. ओके, और ये जो नंबर है उसमें अगर हम नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स की बात करें तो वी हैव 70 metals and 22 non-metals. Okay, so this was about elements कि हमारे elements क्या होते हैं. Now we will move towards yes classification of elements. हमने ये तो पढ़ लिया कि elements जो होते हैं वो same kind of atom से बने होते हैं, but उसकी भी कुछ ग्रुप्स होते हैं. वो जो एटम्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, राइट. और उनके बेसिस पे हमारे 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेटल्स. द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity are called metals. Some examples are iron, copper, gold, silver and aluminium. Okay, so metals like आप खुद assume करो, आप किचन यूटेंसिल्स के बारे में सोचो और आप लाइक गेस करो उसकी क्या प्रॉपर्टी है. वो हार्ड होते हैं, यस वो हार्ड होते हैं. लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स शाइनी, क्या वो शाइनी होते हैं, यस सम मेटल्स आर शाइनी. मलिएबल, मलिएबल एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मेटल्स की होती है कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है. लाइक सपोज करो हमारे पास लाइक एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते. एल्यूमिनियम मेटल है, हम उसको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल, वो क्या होती है, वो थिन शीट्स होती हैं. यस, और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम एल्यूमिनियम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. नेक्स्ट वी हैव डक्टाइल. डक्टाइल इज एन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. डक्टाइल में क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं हम उन्हें किस में कन्वर्ट करते हैं, थिन वायर्स में. लाइक हमने कॉपर की वायर्स सबने सुनी होगी, राइट. इसमें जो कॉपर मेटल होता है हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. नेक्स्ट इज सोनोरस. सोनोरस इज साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूसिंग. लाइक कभी आपने यूटेंसिल्स आपसे गलती से गिरे हो तो आप देखते हो कि उससे कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स जो मेटल्स जो हैं उनसे हीट भी पास कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी. एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम. ओके, नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटल्स. तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, जो कि ब्रिटल होते हैं, एंड ऑल्सो मतलब जिनमें कुछ शाइन नहीं होती, एंड नॉन लस्ट्रस, शाइन नहीं होती. नॉन मेलिएबल कि हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नॉन डक्टाइल, ये थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते. एंड ऑल्सो ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं.
यस, सो बेसिकली नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट वी हैव मेटलॉइड्स. नाउ व्हाट आर मेटलॉइड्स? हमने मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए. व्हाट आर मेटलॉइड्स? द एलिमेंट्स विच पॉजेसेस द characteristics of both metals and non-metals are called metalloids. Okay, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं. और इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम. सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कि इनकी जो अक्रेंस है ये नेचर में कैसे फाइंड होते हैं या फिर कैसे प्रोड्यूस होते हैं. इन नेचर मेटल्स आर फाउंड टू अकर बोथ इन द फ्री एज वेल एज इन combined form. The Earth's crust is the source of metals. Less reactive metals such as silver, gold and platinum are generally found in the free state or native state. These metals are called noble metals. ओके, सो जो हमें पता है हमारे अर्थ की 3 लेयर्स होती है और उसमें जो हमारा क्रस्ट लेयर जो होता है अर्थ का, दैट लेयर इज़ द सोर्स ऑफ मेटल्स. यहाँ पे हमारे मेटल्स पाए जाते हैं. और जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. यस, जो हमारी लेस रिएक्टिव मेटल है जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स. ऑन द अदर हैंड अगर हम रिएक्टिव मेटल्स की बात करें जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, तो ये जो है वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में. यस, ये एज अ मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. यस, ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स. और जो ये मिनरल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं. रॉक्स दैट कंटेन्स मेटल्स इन प्रॉफिटेबल अमाउंट आर कॉल्ड ओर्स. ऐसे रॉक्स जिनमें ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट हो हम उन्हें ओर्स कहते हैं. एंड ऑल्सो ओर्स से ही हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं. मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स. लेट सपोज ये रॉक है, इसमें कई सारे मिनरल्स हैं, तो ये जो भी मिनरल होगा, लाइक सपोज करो कि इसमें एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन सा और बन गया हमारा? यस, ओके, सपोज करो ये हमारा रॉक है, रॉक में हमारे एल्यूमिनियम मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं. हाँ, तो ये किसका और बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ओर. और इसी ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, yes, along with minerals ores also contain impurities called gang. Okay, so ये जो हमारा ये ओर है इसमें मेटल तो है बट मेटल के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग बोलते हैं. The series of processes using which metals are extracted from their ores is called metallurgy. और ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं that process is called metallurgy. Why metal? क्योंकि हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं. Just like metals, non-metals also occur in the free state. मेटल्स की तरह कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो कि हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे सच एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और कुछ होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं यानी कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, वो होते हैं हमारे कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स इन नेचर. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज. वी हैव डिस्कस्ड कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, राइट. और फिर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अक्रेंस पढ़ी कि वो कहाँ पाए जाते हैं और किस स्टेट में पाए जाते हैं. एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट मेटलर्जी. सो दिस इज इट अबाउट टुडे. थैंक यू.